क्या नाम हो भैया आपका? दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह जी ठाकुर साहब तो फिर वही हैं। जय बीजेपी, जय बीजेपी। बीजेपी? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? जो 400 का एजेंडा छोड़ के 150 पर आ गई खुद पार्टी, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि सरकार बनवा दो, उसको आप कह रहे हैं बीजेपी? बीजेपी इस बार 150 के अंदर आ रही है। क्या बात? समाज का लोग है सब मोदी जी के साथ में। हमारे समाज के अरे बेवकूफ़ लोग हैं भाई। जितने लोग आज के टाइम में बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ये जान लीजिए। और ये संघ के नाम पे, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे सरकार नहीं चलाई खतरे में तो हुकूमत हमारी बना दो ना। खतरे में फिर भी रहा खतरे में क्या जरूरत है? तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, सारे नेता तुम्हारे, फिर कहाँ से हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में? सही बात है अंकल, मुसलमान खतरे में। तेजस्वी ने कितनी वैकेंसी भर दी पता है आपको? 2.5 लाख से ज्यादा भर्ती। यहाँ की वैकेंसियाँ कहाँ जा रही हैं? सब अंबानी अडानी खाते में रुपया जाएगा। में कर्ज माफी किसानों की होती थी, इनके टाइम में कर्ज माफी केवल इनके अडानी और अंबानी की होती दिखाते दे मोदी जी, दे मोदी जी, दे मोदी जी। कभी राहुल गांधी जी भी कह दो, कभी राहुल गांधी जी भी कह दो। सुनिए टीवी खोलता हूँ, मेरा दिमाग पक गया है। जहाँ देखो भाजपा की 400 पार आ रही है, 543 सीटें, दोनों साइड ऊपर सीटें जाएंगे, 100% से भी ऊपर। राजस्थान में पूरी सीटें थी, एमपी में पूरी सीटें थी, गुजरात में पूरी सीटें थी, बिहार में एक छोड़ के सारी सीटें थी। आप उससे भी ज्यादा आ जाएंगी। पाकिस्तान में आ सकती हैं अब तो 400 पार। यहाँ तो आ नहीं सकती, यहाँ तो पूरा हो गया कोटा। उधर ऊपर से अब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहाँ पे भी अब उल्टा होगा। तेलंगाना में रेड्डी आ गया, वहाँ भी अब उल्टा होगा। अब कहाँ से 400 पार आ जाएंगे? हो सकता है कि पाकिस्तान में जाके ला सकते हैं। उतनी सीट आ रही है जैसे गली में आते हैं कुर्सी बेचने वाले, वो 400 चिल्लाते हैं, फिर 170 120 में रह जाते हैं। तो वही हाल है। क्यों फटती है मोदी की, ये बताओ मेरे? मोदी की क्यों फटती है कश्मीर में जाने से? आप कहाँ से हैं? सुनो, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। पंजाब में मोदी क्यों नहीं जा रहा है? JNK में क्यों नहीं जा रहा है? इसकी फटती क्यों है ये? सरकार वो साइकिल रफ्तार में, उसे यूपी में साइकिल चलेगी। सीट बहुत गर्म है। एक तरफ कन्हैया कुमार है तो एक तरफ मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी सत्तासीन है, कन्हैया कुमार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष वाला सत्तासीन को उतार पाएगा कि नहीं, जनता बताएगी। क्या नाम हो भैया आपका? दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह जी ठाकुर साहब तो फिर वही हैं। जय बीजेपी, जय बीजेपी। बीजेपी? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? जो 400 का एजेंडा छोड़ के 150 पर आ गई खुद पार्टी, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है कि सरकार बनवा दो, उसको आप कह रहे हैं बीजेपी? बीजेपी इस बार 150 के अंदर आ रही है। क्या बात कर रहे हैं? कौन से प्रदेश में जीत रही है आप हमको बताइए? उत्तर प्रदेश में 80 में 80 आ रही है। उत्तर प्रदेश में उनकी 35 से 30 सीटें आ रही हैं। किसी भी सर्वे में आप बता दीजिए कि 40 सीट पहुंच रहे हों। देखिए, जनता ने उनके झूठ को पहचान लिया है। देश पूरा गर्त में जा रहा है। 2014 में जो कर्जा 1 लाख करोड़ था, आज वो 2.25 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 60,000 करोड़ से, माफ कीजिएगा, 60,000 करोड़ से 2.25 लाख करोड़ रुपया है। जनता समझ रही है कि मोदी देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। मोदी जी चांद पे पहुंचा दिए। चांद पे वो खुद चले जाए ना। ये देश के युवा हमारे जो बैठे हुए हैं छात्र यहाँ पे, भीख मांगे, क्या करें? पकौड़ा तले जा करके, आप ये बताइए। तो मोदी जी ने कह दिया पकौड़ा तलना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होता है, उससे केवल जीवन यापन हो सकता है, बस। और मोदी जी ना कभी पकौड़ा तले हैं और ना चाय बेचे हैं। कभी वो बताते हैं हमने 40 साल भीख मांगा, कभी बताते हैं कि हमने पकौड़ा तला, कभी बताते हैं हमने चाय बेचा। क्या क्या किए? वो 20-25 साल से तो CM थे, 10 साल से वो PM बने बैठे हैं। वो भीख कब मांग रहे थे, पकौड़ा कब तल रहे थे, तपस्या कब कर रहे थे, ये हम जानना चाहते हैं। बताइए अब क्या कर रहे थे, बताइए। नाराज हैं। और देश के कर्जे का क्या होगा, आप ये बताइए। जितना आपके समाज का लोग है सब मोदी जी के साथ में। हमारे समाज के अरे बेवकूफ़ लोग हैं भाई। जितने लोग आज के टाइम में बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ये जान लीजिए। और ये संघ के नाम पे, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे सरकार नहीं चलाई जाती है। जो भी इस देश में रह रहे हैं सब हमारे देश के नागरिक हैं, सबको समान अधिकार होना चाहिए। भाई हिंदू खतरे में है। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। कौन कह रहा है भाई खतरे में? 10 साल सरकार, आप बताइए। जब बीजेपी की 10 साल से सरकार है उसके बाद भी हिंदू खतरे में, तो ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। एक बार मुस्लिम क्या फायदा मेरा ऐसी सरकार का जब हिंदू खतरे में? चाचा क्या नाम है? शहीद अहमद अंसारी। वो कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ये लोग आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, गाड़ी छीन लेंगे। छीन लिया पिछले 70 साल से भी छीन रहे हैं। सुनिए, जब हिंदू खतरे में तो हुकूमत हमारी बना दो ना। खतरे में फिर भी रहा खतरे में क्या जरूरत है? तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, सारे नेता तुम्हारे, फिर कहाँ से हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में? सही बात है अंकल, मुसलमान खतरे में। ये भाई समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं हिंदू खतरे में है। भाई साहब, ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। सही में हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। हिंदुस्तान खतरे में। अच्छा भैया, मेन मुद्दा क्या होना चाहिए राजनीति में? राजनीति में मुद्दा तो यही होना चाहिए, सबसे पहले तो रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पे इतना युवा घूम रहा है, यहाँ लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, घर से खर्चा आता है, महीने भर दिक्कत आती रहती है। इतने साल गुजर गए हैं, कोई रोजगार नहीं निकल रहा है। रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं आ रही। 5 साल में एक बार वैकेंसी आई, दूसरी बार आने का नाम नहीं ले रही है। सारी वैकेंसीज डाउन हो रही हैं।
ये सब सबसे मेन मुद्दा युवा का तो यही है, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन युवा तो कह रहा है मोदी जी को लाएंगे, रोजगार मिले ना मिले। कौन सा युवा कह रहा है? ये सारे खड़े कितने लोग कह रहे हैं? गठबंधन, ये गठबंधन, ये युवा नहीं कह रहा है, ये सिर्फ गोदी मीडिया कह रही है। जो आज तक ये जो बड़े बड़े चैनल है बीएड बीटीसी के हम लोग 2018 से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसियां कहाँ चली जा रही हैं? बिहार में तेजस्वी ने कितनी वैकेंसी भर दी पता है आपको? 2.5 लाख से ज़्यादा भर दी। यहाँ की वैकेंसियां कहाँ जा रही हैं? सब अंबानी अडानी खाते में रुपया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे बताइए? आपको मोदी जी से दिक्कत है, अडानी अंबानी से दिक्कत है, किसी से तो खुश होंगे आप। अब भाई जो रोजगार देगा, राहुल गांधी से जब थे उस टाइम में वैकेंसियां बराबर निकलती थी। अच्छा, राहुल गांधी जी की सरकार ने कहा है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 30 लाख जो वैकेंसी खाली है उसको हम आते ही खटाखट भरेंगे। तो उन पर यकीन किया जा सकता है। पहले भी उन्होंने जो किया है। उनके टाइम में कर्ज माफी किसानों की होती थी, इनके टाइम में कर्ज माफी केवल इनके अडानी और अंबानी की हो रही है। तो इस बार युवा किसके साथ है? युवा पूरा कांग्रेस के साथ है भाई। युवा कांग्रेस के और साथ क्या? है। युवा जाग चुका है। जो भी जहाँ पे मोदी जी को हरा रहा होगा उसी के साथ युवा है, ये मान लीजिएगा आप। जिस भी प्रदेश में जो भाजपा को हराएगा सारे युवा उसके साथ हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, वैकेंसी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा विकास चाहिए। युवाओं के भविष्य का दुश्मन कौन है? नरेंद्र मोदी। पूरी की पूरी भाजपा सरकार है, पूरी की पूरी भाजपा सरकार है भाई। दूसरे हैं आप, सच को सच नहीं दिखाते। दे मोदी जी, दे मोदी जी, दे मोदी जी। कभी राहुल गांधी जी भी कह दो, कभी राहुल गांधी जी भी कह दो। सुनिए, टीवी खोलता हूँ मेरा दिमाग पक गया है। जहाँ देखो भाजपा की 400 पार आ रही है, 543 ले लो ना सारी। 543 लड़ाई क्यों रहे हो? अब भाई सच को सच दिखाओ, झूठ मत दिखाओ। ने कहा वन नेशन वन। मोदी जी तो ये कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ इस बार। कहाँ? तीर्थ यात्रा को आने रहे हो। गठबंधन जिंदाबाद। मोदी जी को इस बार आप लोग गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। कभी एक कहो ना आप मोदी जी करें, राहुल जी आ रहे हैं, कहो एक बार। नहीं कहोगे ना आप? क्यों? अरे जब आ ही नहीं रहे हैं तो मोदी जी आ रहे हैं, तो कहाँ लिखा है मोदी जी आ रहे हैं? वो कह रहे हैं 400 पार। मोदी जी कहाँ लिखा है आ रहे हैं? ये दिखाओ ना, अब तुम्हें दिख रहा है, हमें भी दिखा दो। गली गली मोहल्ला में गठबंधन की जय है। गली गली क्या भैया? नहीं, मैं सुन रहा हूँ कि 400 पार हुए। मैं कह रहा हूँ कि अब की बार चांद के पार, चांद के पार चलो। अरे यहाँ दिल्ली में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मोदी जी कह रहे थे 45 पार। कितनी सीटें आई थी? 8 सीटें। और 400 पार कहाँ से आ जाएंगी? उनका गणित मतलब कैसे गणित लगा रहे हैं? पूरा राजस्थान इनका था लास्ट लोकसभा में 100%, पूरा गुजरात इनका था 100%, पूरा MP इनका था 100%। मुश्किल है। और बिहार में 40 में 39 सीटें इनकी थी। यूपी में 60+ सीटें थी 65 के आसपास। अब ये कम होंगी या ज़्यादा होंगी? अब 100 से भी ऊपर सीटें आ जाएंगी, 100% से भी ऊपर। राजस्थान में पूरी सीटें थी, MP में पूरी सीटें थी, गुजरात में पूरी सीटें थी, बिहार में एक छोड़ के सारी सीटें थी। अब उससे भी ज़्यादा आ जाएंगी। पाकिस्तान में आ सकती हैं अब तो 400 पार। यहाँ तो आ नहीं सकती, यहाँ तो पूरा हो गया कोटा। उधर ऊपर से अब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वहाँ पे भी अब उल्टा होगा। तेलंगाना में रेड्डी आ गया, वहाँ भी अब उल्टा होगा। अब कहाँ से 400 पार आ जाएंगे? हो सकता है कि पाकिस्तान में जाके ला सकते हैं 400 पार। अब मोदी जी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा जिस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो राजस्थान में पूरी ले आए, गुजरात में पूरी ले आए, MP में पूरी ले आए, बिहार में एक छोड़ के पूरी ले आए। अब यहाँ तो पूरा हो गया कोटा, तब 300 आ पाएंगे, तो 400 के लिए उधर ही जाना पड़ेगा। यहाँ तो अब बची नहीं है, तो फेल है मोदी। और यहाँ दिल्ली में पूरी ले आए। अब फिर 400 कहाँ, मतलब कहाँ से अब एक्स्ट्रा बन रही है? इनकी सीटें 300 तो पहले लेके आ चुके हो, यहाँ पूरी है। और साउथ में इनका वैसे ही खाता नहीं खुलता, केरला में इनका वैसे ही खाता नहीं खुलना, तमिलनाडु में इनका वैसे ही खाता नहीं खुलना। 400 आ कहाँ रही है? कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वैसे ही नेगेटिव जाएंगे पहले से ही। आ कहाँ नहीं? हो सकता है इस तरफ पाकिस्तान में आ रही हूँ, इस तरफ बांग्लादेश में आ रही हूँ, यही हो सकता है। ऊपर चाइना में हो सकता है 1 आ रही हो, चाइना में भी हो सकता है, अगल बगल से लेके आएंगे। यहाँ तो सीटें निकल नहीं रही हैं, यहाँ 400 कहाँ आ रही हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, आप युवा हैं, बिल्कुल यंग हैं, इस बार मोदी जी की कितनी सीट आनी चाहिए? अब कितनी सीट तो भाई देखो, मैं किसी की सीट कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं तो अपना वोट बता सकता हूँ कितना आ रहा है। दूसरे की ठेके, अब उसको ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आप किसको वोट दे रहे हैं? मेरा वोट तो इंडिया गठबंधन को जाएगा। गठबंधन में बता ही दीजिए आप। मोदी की उतनी सीट आ रही है जैसे गली में आते हैं कुर्सी बेचने वाले, हाँ। वो 400 चिल्लाते हैं, फिर 170 120 में दे जाते हैं। तो वही हाल है बीजेपी का। और बीजेपी की अब औकात नहीं है 400 पार। अगर वो लाएगी भी तो अखंड भारत बना के ला सकती है, वरना उसमें औकात नहीं है उसकी। 400 पार में तो ये समझ नहीं आता। अखंड भारत बनाना पड़ेगा 400। हाँ, तभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ में उनका खाता खुलना है। और उनको यूएसए में भी तो प्रचार किया, हो सकता है वहाँ से कुछ सीटें लेके आ रहे हो। यूएसए में, ब्रिटेन में, वहाँ भी तो प्रचार करते हैं जाके। हो सकता है वहाँ से कुछ सीटें ला रहे हो, उन्हें मिला के 400 बता रहे हो। उन्हें थोड़ा ना बताएंगे भारत में आ रही हैं, क्या पता कहाँ की सीटें गिन रहे हैं। चाइना से आ सकते हैं। मैंने बता तो दिया, 400 चिल्लाते हैं वो कुर्सी वाले, वो 170 में दे जाते हैं। तो वही बीजेपी का हाल है, 170 तक।
जहाँ जहाँ देखो मोदी जी का भव्य चेहरा दिखता है। वो भक्तों को दिखता है, और जो पढ़ा लिखा है, अरे जो हाँ भाई, JNK में तो आया नहीं आज तक। हाँ मतलब कश्मीर में उसको जाने से क्यों फटती है मोदी की, ये बताओ मेरे। मोदी की क्यों फटती है कश्मीर में जाने से? आप कहाँ से हैं? सुनो, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। पंजाब में मोदी क्यों नहीं जा रहा है? JNK में क्यों नहीं जा रहा है? इसकी फटती क्यों है, ये बताओ मेरे को। ये भाई देखिए प्रधानमंत्री जी के लिए थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखिए। अरे घंटा शब्दों की मर्यादा रखें। हमारे JNK में हर युवा जो है, मतलब कोई ग्रेजुएशन करके, कोई BA करके क्या कर रहा है? कोई ट्रक चला रहा है या कोई पत्थर मार रहा है। कहाँ की रोजगार दी तो मोदी आप ने? क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं या ट्रक चलाते हैं? भैया हम तो ट्रक ही चला रहे हैं। हम तो भाई ट्रक ही चला रहे हैं। अब बोल रहे हैं ना कि मोदी ने मतलब इतनी नौकरियां निकाली, ये किया वो किया। जी घंटा मेरा किया इन्होंने, कुछ तिरंगा फहराया था मोदी ने, फहराया था ना। अब नेक्स्ट टाइम भी जाके दिखाए। हाँ भाई, एक सीट तो यूरोप में घूमने गई है प्रज्वल रेवन्ना, वो यहाँ पे 3,000 वीडियो बना के वो यहाँ से सीधे यूरोप गई है घूमने। एक सीट तो वहाँ से आ रही है। हाँ, 3,000 वीडियो बना के वहाँ पहुँच गई है। ए भाई आप लोग इतना बीजेपी से नाराज क्यों हैं? नाराज क्या है? ऐसा नाराज हम किसी से नहीं, जो काम करेगा हम उसके साथ है। ऐसे हम किसी के एंटी में थोड़ी ना बोल रहे हैं। आप रोजगार दो, आप मुद्दे की बात करो, हिंदू मुस्लिम करने की जगह हम नाराज किसी से नहीं है। आप हमें रोजगार दो, आप वैकेंसीज निकालो टाइम पे, बाकी अल्टरनेटिव और मुद्रा हमें लोन दो, बाकी सब चीजें दो, बाकी अल्टरनेटिव हम अपने सोर्सेज ढूंढे। आदमी कमाए खाए तो क्यों लड़ेगा? अच्छा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है जिसमें और ये बीफ चिल्लाते हैं, जिस कंपनी बीफ बेचती है उससे इन्होंने चंदा ले रखा है। सबसे बड़े बीफ के दलाल तो ये हैं। अच्छा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, किसान न्याय की बात की गई है, युवा न्याय की, महिला न्याय की, श्रमिक न्याय की और भागीदारी न्याय की, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी ने जो कहा है कि 30 लाख वैकेंसी वो लोग निकालेंगे और टाइम भी निकालेंगे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा है। तो हमें तो उन्हीं पर भरोसा करना पड़ेगा। इन्होंने कम से कम उन्होंने कहा तो है। उन्होंने तो टाइम भी मतलब कांग्रेस की गारंटियों पर विश्वास है इस बार युवा को। अब ये तो गारंटी दे ही नहीं रहे, तो उन पर विश्वास तो करेंगे ही। उसका अल्टरनेटिव तो वही है ना कांग्रेस। जो इनका अल्टरनेटिव है उसे ही तो चुनेंगे ना हम। जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे तो उन्हें ही चुनेंगे। तो अब की बार भाजपा को हटा देंगे आप लोग? मैं अपना पर्सनल वोट बता सकता हूँ कि हाँ, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। बीजेपी को? किसको बाकी वोट जनता देंगे, चाहे। ये भी बता दीजिए। अब इंडिया गठबंधन को देंगे। गठबंधन में नाम बता दीजिए। अब मेरी सीट से तो सपा खड़ी, सपा को देंगे। साइकिल बहुत रफ्तार में जाएगी। हाँ, साइकिल रफ्तार में है। साइकिल रफ्तार पकड़ सरकार वो साइकिल रफ्तार में, उसे यूपी में कोई साइकिल चलेगी उसे कोई। ओ भैया, यूपी में साइकिल चलने के लिए तैयार। भैया ने कर दिया दावा। शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ शब्दों में